हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान की गोवर्धन पर्वत की लीला का और इंद्र का मान कैसे भंग हुआ, इसका श्रवण कर रहे थे। आज हम उसी के आगे श्रवण करेंगे। हमने देखा कि जब इंद्र को पता लगा उसका सारा मान हरण हो गया, और इधर कृष्ण का तो उत्सव हुआ, महोत्सव हुआ गोवर्धन लीला के बाद में। अब स्वर्ग में इंद्र के वृत्तांत का अनुसरण, तो इंद्र का क्या हुआ जब भगवान ने गोवर्धन लीला की, इंद्र का मान भंग हो गया और सारे गोवर्धनवासी सुरक्षित रहे जिनको इंद्र ने मारने का प्रयास किया था।
तो आप देखते हैं, ब्रज से लौटकर दीनता को मानकर तेज रहित हुआ इंद्र अपने घर जाते हुए भी मानो मरने की सी इच्छा से करके बीच में ठहर गया। किंतु न तो उसने उसने इंद्राणी की इच्छा की, न तो उसकी इंद्राणी से मिलने की इच्छा हुई, न देव सभा में ही गया। इस प्रकार वर्णित समाचारों को किसी दूत से सुनकर बृहस्पति ने इंद्र को एकांत में फटकार लगाई। उसके गुरु ने उनको फटकार लगाई, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के भी पुरोहित पंडित है, अतः सबके सामने इंद्र को फटकारना उचित न समझकर एकांत में फटकार लगाई। फटकार के बोला, हे इंद्र, जिस कारण से तू विष्णु का भजन नहीं करता, उसी कारण से तू वृद्धि को नहीं पाएगा, क्योंकि चंद्रमा के बिना कोई भी वृक्ष जीवन वृद्धि को नहीं प्राप्त कर पाता है। अथवा तुम जैसे हजार नेत्र वालों को भी दबाकर, तुम जैसे वाले हजार नेत्रों वालों को भी दबाकर अधिकता को पाती हुई वैसी मदांधता अयोग्य नहीं है, अर्थात उचित ही है। क्योंकि तुम स्वराणाम ईश के अनुसार सुरेश हो, निंदा पक्ष में सुराया मदरिया ईश के अनुसार मदिरेश हो। तात्पर्य मदिरा के स्वामी की मदानता स्वतः सिद्ध है, किंतु तुम्हारा अमृत पीने का भाव चांडालता को कैसे प्राप्त करेगा? तुम तो अमृत पीने वाले थे इंद्र, तुम चांडाल जैसे कैसे बिहेव करने लग गए? क्योंकि प्राय प्राण रहित काया में स्नेह के कारण यह प्रमाद उपस्थित हुआ है। देखो, पंडित लोग इसी बात का स्मरण रखते हैं कि जो प्राणी सज्जनों के लिए भयदायक है वो तो मृतक तुल्य है। जो प्राणी सज्जनों के लिए भयदायक है वो तो मृतक तुल्य है। अपने देह में आसक्ति करता हुआ स्नान करके भी मृतक के उपलक्ष्य में स्नान करने वाले की तरह अधिक स्पर्श। किंचे वर्षाय पक्ष है बेल नामक ये सब कार्य तुम्हारे अविचार से ही बना हुआ है। देखो, जन मात्र जिसके आश्रय से हम जिसके द्वारा अपने प्राणों को भी बचाना चाहते हैं, उन अंतर्यामी हम परमात्मा के विपरीत आचरण करता हुआ प्राणी उन्मादी कहा जाता है। इंद्र बोला, मैंने तो ये सब बिना विचारे ही कर डाला। इंद्र बोलता है, मैंने तो सब बिना विचारे कर डाला। ये इंद्र का जो भगवान से भगवान को नाराज करना है बिना विचार का, तो कोई भी कार्य जब मदांधता किसी पदवी के आधार पर किया जाता है, मद में आके, तो वो मदिरांध के जो समान, जैसे शराब का नशा होता है, व्यक्ति नशे में सब कुछ कर डालता है, बाद में पछताता है। इंद्र बोला, मैंने सब बिना विचारे कर डाला, किंतु अब आप योग्य उपदेश दीजिए, अपने गुरु से बोलता है। बृहस्पति बोले, इंद्र, इस प्रकार की विषमता में तो ब्रह्मा ही धैर्य धारण कराएंगे, मेरे बस की बात नहीं है। ये तो तुमने कृष्ण को नाराज कर दिया, मदांध होके अपनी पदवी के कारण होके उनके विरुद्ध सारा काम कर दिया। इंद्र, इस प्रकार की विषमता में तो ब्रह्मा ही धैर्य धारण कराएंगे, अतः उनका अनुसरण करना एकमात्र रक्षक दिखाई देता है। अतः इंद्र इस प्रकार खेद युक्त होकर सावधान होकर ब्रह्मा के पास जाकर संकोच को न मानकर अपने अपराध को निश्चित करने लग गया। ब्रह्मा बोले, हाय, तुमने विभूतों के अर्थात देवताओं के पंडितों के अधिपति होकर भी मूर्ख बनकर अपराध कर डाला। अभी इंद्र को अपनी मूर्खता के कारण जब उसने क्रोध में आके जो कार्य किया, तुमने विभूतों के अर्थात देवताओं के पंडितों के अधिपति होकर भी मूर्ख बनकर अपराध कर डाला, जिसका निराकरण तुम्हारे द्वारा ठीक नहीं है। क्योंकि जिस अपराध को एक बार निश्चय करते हुए साधु जन तुम्हारा तिरस्कार करते हुए सावधान होकर कानों को भी ढक लेते थे। साधु जन तुम्हारे जैसे अपराध को कानों से ढक लेते,
तथापि सृष्टि के निर्माण की इच्छा रूप दुर्विधि वाला मैं विधि तुमको ये उपदेश देता हूँ कि पहले कृष्ण की महिमा के जानने की इच्छा से मैं भी दृष्टा कर चुका था। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भी कृष्ण की महिमा के जानने की इच्छा से मैं दृष्टा कर चुका था। उस दृष्टा मात्र पाप रूप विषम को विष को न सहता हुआ मैं तो दुष्ट गर्व रूप तुम्हारे अगाध अपराध की क्षमा करने की क्षमता को नहीं प्राप्त कर पाता। तो मैं तो दुष्ट गर्व रूप तुम्हारे अगाध अपराध की क्षमा करने की क्षमता नहीं पाता, क्योंकि मैं भी अपराध कर चुका था पहले भी। मैं अभी उस अपराध के विष को अभी भी सह रहा हूं। किंतु धार्मिक जन को प्रतिदिन गोगण का कंडूयन खुजलाना, तो क्या कर बता रहे हैं क्या करना चाहिए ऐसे अपराध के लिए? धार्मिक जन को प्रतिदिन गोगण का कंडूयन मतलब गो को खुजलाना, गो ग्रास, गो की घास, गो प्रदक्षिणा करनी चाहिए, ऐसा अपराध हो जाए। क्योंकि गोगण के प्रसन्न होने पर गोपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार गौतम आदिकों की सम्मति के अनुसार गौ जाति में प्रीति की रीति से व्याप्त श्री कृष्ण की क्षमा याचना के अनुसार तुम कातर होकर उस गौ जाति की माता कामधेनु की सेवा करो। यदि ऐसा न करोगे तो दैत्यों से देवताओं के लिए पुनः भाई की संगति उपस्थित हो जाएगी। तदंतर इंद्र असुरों से भयभीत होकर सुरभि लोक में जाकर तत्काल उस अपने निंदित चरित्र के प्रचार से खिन्न मन वाली भी अपनी मौसी उस अपनी मौसी उस कामधेनु को बार बार अनुनय विनय से प्रसन्न कर ब्रह्मा जी के पास ही लिवा लाया। पश्चात ब्रह्मा जी ने यह कहा कि आई सुरभि, तुम इंद्र के भाई की सांत्वना के लिए असुरों का अनंत करने वाले श्री कृष्ण के पास चली जाओ। वहां जाकर तुम निश्चित रूप से इसी प्रकार दुष्वचन नाम को प्राप्त करने वाले दूसरे का पाप कहने के भय से विज्ञ जनों की सभा में जिसका नाम उपेक्षित है अर्थात नहीं लिया जाता है, ऐसे इंद्र का कृष्ण की ओर से जो पतन हो गया उसको संभालो। इस इंद्र का कोई नाम भी नहीं लेगा। इंद्र का नाम दुष्च्यवन क्यों है? दुष्च्यवमान ऋषिष्य अर्थात असह्य, असह्य च्यवन ऋषि जिसको अथवा दूषिते पाप रूपे विश्व च्यवते पतिति दुष्ट, च्यवन ऋषि जिसको दूषित पाप रूप विषय में जो धड़ाम से गिर पड़ता उसका नाम, उस इंद्र का नाम, इसलिए इंद्र का नाम दुष्च्यवन पड़ गया। और ऐसा करने से अपनी संपत्ति स्वरूप गोधन की समीपता के कारण दूसरे बैकुंठ आदि लोग कुंठित कर दिए गए। जिसने ऐसे गोलोक की जिसने ऐसे गोलोक की महेंद्रता का मत पद मत्यलोक से में भी श्री कृष्ण का प्रकट हो जाए, अर्थात भूलोक में भी श्री कृष्ण गोलोक महेंद्र कहलाए, ऐसा कार्य करो। ऐसा कार्य करो कि भूलोक में भी श्री कृष्ण गोलोक महेंद्र कहलाए, मतलब गोलोक केंद्र कहलाए। ऐसा ये गोलोक केंद्र पद भी श्री कृष्ण का अभिषेक, ये गोलोक केंद्र का पद भी श्री कृष्ण का अभिषेक सेवा की अधिकता से ही संभव हो सकेगा। तदंतर एकादशी के दिन कामधेनु इंद्र के साथ श्री वृंदावन की भूमि के ऊपर भुवर लोक के विभाग में आकर
एकादशी के दिन कामधेनु इंद्र के साथ तदंतर एकादशी के दिन कामधेनु इंद्र के साथ वृंदावन की भूमि के ऊपर भूवरलोक के विभाग में आकर श्री कृष्ण अभिषेक के अवसर की प्रतीक्षा करने लग गए और वहां पर इंद्र के प्रति दूर से ही बोली, हे इंद्र देखो, ये मेघ नहीं है किंतु श्री गोवर्धन पर्वत है। ये गोवर्धन का कोई नवीन एक भाग नहीं है किंतु वो श्री कृष्ण है। ये गोवर्धन को एक नवीन भाग नहीं, एक कृष्ण है। ये बिजली नहीं किंतु चंचल पीताम्बर की शोभा है एवं ये मंद मेघ की गर्जन नहीं है किंतु सखाओं के साथ श्री कृष्ण की परिहासमयी वार्ता है। और देखो देखो देखो, अच्छी प्रकार उड़ने वाले पक्षी राज ये गरुड़ जी हमारे से भी ऊपर के भाग में चढ़कर बिजली के ढके समूह मेघ की तरह जिन श्री कृष्ण की छाया की पक्ष आश्रय की इच्छा करते हैं वे करते हुए गोवर्धन के ऊपर अपनी छाया का विस्तार कर। किंतु वे कृपालु श्री कृष्ण तो किंतु वे कृपालु श्री कृष्ण तो स्वेच्छ बिछौनों से ढकी हुई गोवर्धन पर्वत की रत्नशिला पर बैठकर किंतु वे कृपालु श्री कृष्ण तो श्वेत बिछौनों से ढकी हुई गोवर्धन पर्वत की रत्नशिला पर बैठकर बाई जगह पर स्थित कमल से भी मनोहर दाहिने चरण के ऊपर बायां हाथ रखते हुए एवं दूसरे अपने दाहिने हाथ को अपूर्व रूप युक्त मुरली के दंड पर धारण करते मंद मुस्कान से एक कटाक्ष के द्वारा यहाँ पर खड़े हुए हम सबके ऊपर कृपा की वर्षा करें, ऐसा मैं मानती हूँ। दूर से दिखा रही है अभी कृष्ण, और यहाँ पर श्री कृष्ण ने हमारे मिलन को अंगीकार करते हुए अपने संगी सखाओं को दूसरे प्रसंग के लिए भेज दिया। एवं श्री बलदेव जी आज वन में नहीं आए ऐसा प्रतीत होता है, अतः तुम निर्मल चित्त वाले श्री कृष्ण को विनीत भाव से एकांत में गुप्त रूप से तथा व्यग्रता से रहित होकर उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम करके प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अपराध करता है वो उस अपराध को मिटाने के लिए किसी समर्थ व्यक्ति को सहायक बनाता है। उसका वो कार्य दूसरे की शक्ति का प्रदर्शन मात्र है किंतु दीनता का दिखाना नहीं। जो व्यक्ति स्वयं अपराध करता है उस अपराध को मिटाने के लिए किसी समर्थ व्यक्ति को सहायक बनाता है, वो उसका कार्य दूसरे की शक्ति का प्रदर्शन मात्र है किंतु दीनता का दिखावा नहीं। एवं जिसके प्रति स्वयं अपराधी है एवं जिसके प्रति स्वयं यदि उसको उसको यदि अपराधी जन सहायक से रहित होकर एकांत में साक्षात प्रणाम करता है तब वो दीनतामयी अवस्था जन्म मात्र को कृपायुक्त कर देती, फिर महापुरुष को कृपायुक्त कर देती, तो इसमें तो कहना ही क्या है।
इसलिए विशेष बातों को निवेदन करने के लिए मैं पीछे आऊंगी। तदंतर इंद्र सुरभि की आज्ञा को स्वीकार कर गुप्त रूप से मुरलीधर के पास आकर तदंतर इंद्र सुरभि की आज्ञा को स्वीकार कर गुप्त रूप से मुरलीधर के पास आकर साक्षात चरण कमलों पर दंड के समान गिर पड़ा। और इन्होंने जैसे ही प्रणाम किया तैसे ही श्री कृष्ण के चरण नख इंद्र के मुकुट पर श्रेष्ठ मणियों के समान शोभा पाने लगे। इंद्र के मुकुट में श्री कृष्ण के नख चमकने लगे मणियों के समान। और जैसे वह इंद्र रोने लगा तैसे ही तत्काल ही उसके नेत्र रूप कुमुदों के जल रूप मधु के गिरने के लिए वे ही चरण नख चंद्र को भाव को प्राप्त हो गए, अतः चंद्रमा बन गए। तात्पर्य चंद्रमा के उदय होते ही कुमुद पुष्पों में जैसे मधु चुआने लगता है तैसे ही श्री कृष्ण के नख चंद्र को देख के इंद्र के नेत्र से पानी गिरने लगा। पश्चात इंद्र जब चरणों में पड़ा रो रहा था तब कमल ने श्री कृष्ण संकोच से अपने हाथ के अग्रभाग से उस मुकुट के अग्रभाग को आग्रहपूर्वक ऊपर उठाते हुए बोले, मुकुट के आगे के भाग को ऊपर उठाया, इंद्र ऐसा युक्त व्यवहार न करो क्योंकि ऋणि ऋषि प्रणीत सभी वाणियों की तुम अकेले ही तो एकमात्र आश्रय हो। इंद्र तो इन वचनों को सुनकर मस्तक पर अंजलि बांधकर लज्जापूर्वक स्वयं अपने वज्र के द्वारा ताड़ित हो चुका, क्योंकि जो कृष्ण अपने तेज से दूसरे के शरीर को बांध देते हैं वो वचन के द्वारा दूसरे के मन को भी बांध देते हैं। इसलिए जो समर्थ एवं प्रिय बोलने वाले कहे जाते हैं उन श्री कृष्ण का कौन व्यक्ति किस किस प्रकार भक्त न होगा। अतः इस प्रकार श्री कृष्ण के तेज से एवं उनकी कृपा से इंद्र की अनेक प्रकार की दशा हो गई। जैसे श्री कृष्ण दूसरे भक्तों पर चंद्रमा का सा शीतल व्यवहार करते हैं तो भी इंद्र के ऊपर तो सूर्य का सा व्यवहार करने लग गए। और देखो इंद्र भी दूसरे पर सूर्य का सा व्यवहार करता था, किंतु श्री कृष्ण के ऊपर तो वो पट बीजना जो खद्योत कीड़ा होता है जो रात्रि में चमकता है ऐसा व्यवहार करने लगा, अर्थात औरों के सामने तो सूर्य तेजस्वी बन जाता था किंतु कृष्ण के सामने तो वो खद्योत सा वो जो चमकता हुआ कीड़ा रहता है वैसा बन गया, रात्रि में जो कीड़ा चमकता है। और इंद्र ने जब मौन धारण कर लिया था तब ये श्री कृष्ण गूंगे से बन गए, एवं इंद्र ने जब स्तुति करनी प्रारंभ की तो तब श्री कृष्ण अतिशय बड़े वक्ता बन गए।
हे श्री ब्रजराज, इंद्र ने जिस प्रकार श्री कृष्ण की स्तुति की थी, हे श्री ब्रजराज, इंद्र ने जिस प्रकार कृष्ण की स्तुति की थी उस प्रकार उस सभा में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये श्री कृष्ण आपसे संकोच करते हैं, बात स्पष्ट। अपमान को न विचार कर श्री कृष्ण का विशेष रूप से वर्णन करता हुआ इंद्र पुनः झटपट स्तुति का उपसंहार कर गया। और बोला कि हे भगवान, तीव्र क्रोध वाले मुझ अभिमानी ने और बोला कि हे भगवान, तीव्र क्रोध वाले मुझ अभिमानी ने अपना यज्ञ नष्ट हो जाने पर ब्रज को नष्ट करने के लिए मूसलाधार वर्षा में प्रचंड आंधी के द्वारा ये बुरी चेष्टा किया था, क्षमा कीजिए प्रभु। श्री कृष्ण तो हंसकर बोले कि हे इंद्र, श्री कृष्ण तो हंसकर बोले कि हे इंद्र, मैंने तुझ पर अनुग्रह करते हुए तेरे यज्ञ को नष्ट किया है। तेरे ऊपर अनुग्रह करते हुए इंद्र, मैंने तुझ पर अनुग्रह करते तेरे यज्ञ को नष्ट किया है, क्योंकि अब तुम विमत होकर मेरा स्मरण करते मेरे पिता आदि सज्जन श्रेष्ठ व्यक्तियों का अतिक्रमण न कर सकोगे। और हे इंद्र, देवता भी यदि विषयों की परिपूर्णता के गर्भ से शोभा पा सकता है, तब तो ये देवता भी यदि विषयों की परिपूर्णता के गर्भ से शोभा पा सकता है, तब तो ब्राह्मण भी मांस भोजन जनित अहंकार से शोभा पा सकता है। अर्थात मांस खाने से ब्राह्मण की जैसे शोभा नहीं, वैसे विषयों की भरमार से देवताओं की शोभा नहीं है। तथा इंद्र, तुम्हारे बैरियों के पक्षपातियों को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा, तो तुम उससे भय क्यों मानते हो? केवल नीति का प्रयोग करो। तदंतर सुरभि दूर से इंद्र को निर्भय देखकर तदंतर सुरभि दूर से ही इंद्र के निर्भय को देखकर हुंकार के द्वारा अपनी संतान के विस्तार को अर्थात गो समूह को बुलाकर समय अनुसार कार्य को जानकर दर्शन की तृष्णा से युक्त नेत्र वाली होकर श्री कृष्ण के सम्मुख चलिए। श्री कृष्ण भी अपनी जाति की रीति भांति के अनुसार नमती हुई सी उस कामधेनु को सहसा शांति संभ्रम पूर्वक हाथ जोड़ के बोले, जी माता जी कैसे पधारी? तदंतर आशीर्वाद देने की इच्छा वाली भी वो कामधेनु आवेग के कारण अर्थात हड़बड़ा से उन आशीर्वादों को न प्रकट कर बोली, है भगवान, ये मेरे वंश वाले धन्य वे मेरे वंश वाले धन्य जो कि आपकी सेवा करने के लिए गो भाव को प्राप्त कर भूतल पर आ गए, किंतु मैं तो इसी पुण्यात्मा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी दृष्टि गोचर भी नहीं हो पाई। अतः आप नित्य ही दैत्यों को मारने वाले हम सब लोगों के एकमात्र पालक हो। हम भी इन लोगों के बीच में ही रहते हैं, अतः स्वतः ही आप हमारे नाथ। 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 अतः स्वतः ही आप हमारे नाथ।
अतः मैं थोड़ी सी ये प्रार्थना करती है कि महाभारत में जो गोसूक्त है, अतः मैं थोड़ी सी ये प्रार्थना करती हूँ कि महाभारत में जो गोसूक्त है वो ये कहता है कि गौ मात्र सब देवताओं की एवं समस्त उत्सवों की आश्रय स्वरूप। महाभारत में जो गो सूक्त वे कहता है कि गो मात्र सब देवताओं के समस्त उत्सवों के आश्रय स्वरूप है, अतः आप ब्रह्मादि देवों के संबंध में गर्वेंद्र पद को प्राप्त करो। और वो गर्वेंद्रता भी हमारे हित के लिए स्वीकार करो। आपका तो उसमें कुछ स्वार्थ नहीं है, क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यंत का जो पालन करता है वो आपका कौन सा भारी ऐश्वर्य। अर्थात यह तो आपका सामान्य ऐश्वर्य है, क्योंकि आप गोलोक के संबंधी वैभव तो अपने सामने वैकुंठ को भी कुंठित करने वाला है। आपका गोलोक जो संबंधी वैभव तो आपके सामने वैकुंठ को भी कुंठित करने वाला है। यदि आप कहें कि गर्वेंद्र मात्र बनने से मेरे सर्वेंद्रता में हानि आ जाएगी, तो सो बात नहीं है। गवेंद्र मात्र बनने से मेरे सर्वेंद्रता में हानि आ जाएगी, सब बात नहीं। इस विषय में भी यही दृष्टांत है कि जगत भर को प्रकाशित करने वाले सूर्य के द्वारा जैसे अपना धाम भी प्रकाशित किया जाता है, उसी तरह सर्वपलक आपके द्वारा कहीं कहीं खंड पालन की इच्छा भी युक्ति से। ये केवल हमारा ही मत नहीं है, किंतु विधाता का भी यही मत है, क्योंकि आपके गवेंद्र बन जाने से उस दुर्बुद्धि इंद्र का संशोधन हो जाएगा। और हम आपकी कृपा के उत्कृष्ट स्थान है, इस कारण से इस इंद्र ने हमारा जो आश्रय लिया है वह तो केवल द्वार मात्र के लिए कल्पित किया जाता है, क्योंकि आप गोप्रिय हैं। और जैसे प्यासा प्राणी भूमि के भीतर विद्यमान जल के स्वरूप को कुएं से ढूंढ लेता है, उसी प्रकार ये इंद्र भी द्वार मात्र हम जैसों से आपकी उस कृपा को ढूंढ रहा है। हे देवादिदेव, देखो तो सही, ये इंद्र आपके दोनों चरणों को देखता हुआ अपने नेत्रों की हजार जल धाराओं द्वारा आपके अभिषेक को सूचित कर रहा है। पश्चात वहां पर संकुच युक्त नेत्र के द्वारा अनुमति देने वाले श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करती हुई कामधेनु नारद आदि देवर्षि, अदिति आदि देव माता, देवराज इंद्र, वरुण आदि देवगण एवं गंधर्व आदि उपदेव गणों के साथ वेग पूर्वक असुर मर्दक श्री कृष्ण को अभिषेक के द्वारा पुरस्कृत करने के लिए अग्रसर होगी। वे समस्त देवता, उपदेवता, ऋषिगण ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार सुरभि एवं इंद्र इन दोनों के पीछे पीछे शीघ्र दौड़कर गुप्त होकर ही कमल नयन श्री कृष्ण को राजा बनाने की इच्छा करते हुए चारों ओर स्थित हो गए, एवं जहां पर शिव जी ब्रह्मा जी दोनों भी उन सबके अग्रसर बन गए। तदनंतर सुरभि बोली, है श्रीमान ब्रजराज गोलकुल चंद्र, इस ब्रज के यमुना आदि जितने तीर्थ हैं वे तो आपके सहित आपके मित्र गोप गोपियों के चरणों की सेवा से प्राय सार्थक हो गए, और आपके द्वारा दुग्धपान करने के कारण धनुष श्रेणी भी धन्यता को धारण कर चुकी है। इसलिए स्वर्ग स्थित तीर्थ श्री गंगा के चरणों की एवं अपनी एंड्री के भार की अर्थात अपने स्तनों के भार की जो व्यर्थता है उसको आपकी आराधना के द्वारा दूर करने के लिए गंगा जल एवं दुग्ध को
लाने की हम आपकी आज्ञा की प्रार्थना करते हैं, तो आप जैसी आज्ञा दे अवश्य वैसे ही पालन करें। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जैसी इच्छा वैसे ही करो। तदंतर इंद्र के भ्रूभंग इशारा मात्र से ऐरावत हाथी स्वर्गस्थ गंगा से वेग पूर्वक अपने शुंड दंड के द्वारा जल से भरे हुए रत्न निर्मित कलशों को शीघ्रता पूर्वक बार बार लाने लगा, और कामधेनु भी अपने सुगंधी दूध के द्वारा इंद्र गिरिराज के निकट इंद्र सरोवर को भरने लगी। तदंतर गंधर्व आदि सभासदों को बाजे से युक्त गीत नृत्य के द्वारा ऋषिगणों के स्तुति परक मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा रुद्र आदि प्रधान प्रधान देवताओं के हर्ष से आंदोलित अत्यंत कोलाहल से पूर्ण जय जय ध्वनि के द्वारा इंद्र प्रबल भक्ति से युक्त होकर दिक्पाल गण उनके गणों से सहित श्री कृष्ण का अभिषेक करने लग गया। कैसे आनंद का विषय है कि जिस अभिषेक के द्वारा सभी जन सुखमय सुधा से प्राय अभिषेक हो गए। और इस अभिषेक में अदिति माता के कार्यों को, पार्वती भगिनी के कार्यों को एवं गरुड़ जी के सेवक के कार्यों को संपन्न करके हर्षित हो गए। इस प्रकार देवगणों ने विशुद्धापूर्वक जब श्री कृष्ण का अभिषेक किया, तब श्री कृष्ण की कीर्ति दिग दिगंत में चली गई। सुगंधित द्रव्यों के संसर्ग वाले उनके श्रीअंग की सुगंध भी भूमंडल में घूम गई। मांगलिक शब्दों की धारा दिग्गजों के कर्ण कुहर में प्रविष्ट हो गई। इस प्रकार सर्वत्र हर्ष के विस्तार की अधिकता में श्रेष्ठ वर्षा के कारण प्राणी मात्र के लिए सुख होने पर भी कंस तो गिरगिट गणों के राजा किसी चेष्टा से वेष्टित हो गया, अर्थात करकेटाओं के स्वामी की तरह मस्तक हिलाने लग गया। अतः इस प्रकार वे ब्रज राजकुमार जब सभी दिशाओं में विद्यमान लोगों को दया करने लग गए या उनकी रक्षा करने लग गए, तब तो परम आकाश से लेकर जितना भी विष्णु पद आकाश है, उतने सारे आकाश में परार्ध संख्या की संपत्ति का स्थान स्वरूप श्री गोलोक धाम ही प्रशंसा को प्राप्त होता है। हे प्यारे श्याम सुंदर, उस परम व्योम स्वरूप से गोलोक में आप जैसे इंद्र रूप से गोविंद नाम से शोभा पाते हैं, वैसे उस गोविंद नाम से युक्त का जगत की रक्षा करो। इस प्रकार सभी देवता एक साथ बोलने लगे। उस समय देदीप्त माने आकाश से गिरते हुए पुष्पों के सहित गोविंद इस नाम को कहते हुए आकाशवाणी जो प्रसिद्ध हो गई, उससे अधिक आश्चर्य क्या हो सकता है। उस समय श्री कृष्ण के लिए इंद्र ने छत्र दिया। उस समय श्री कृष्ण के लिए इंद्र ने छत्र दिया। सूर्य ने अनेक प्रकार के मनोहर अलंकार समूह दिए। ब्रह्मा ने लीला कमल दिया एवं शंकर जी ने स्वरचित मूली दे दी। इस प्रकार सुरपति समूह ने भी अन्य अपनी अपनी उत्तम वस्तु समर्पण की। इंद्र आदि देवताओं की ये सब वस्तुएं पहले से अपूर्व थी। देने के बाद तो सब वस्तुएं श्री कृष्ण के अंग देवता आवरण देवताओं की पूजा में पूज्य हो गई। ऐसी स्थिति में जिनका राज्य सिंहासन प्रकाशमान हो रहा हो, जिनके ऊपर अद्भुत मनोहर छत्र शोभा पा रहा है एवं रमणीय दो चम्मर दोनों ढुल रहे हैं, तथा जिनका दिव्य वेश शोभा पा रहा हो, और जो स्वयं देवताओं से गिरे, ऐसे श्री कृष्ण को दूर से ही देखकर
श्री कृष्ण के मित्र निर्निमेष नेत्रों से कुछ क्षणों तक वहां पर विचित्र लेखे से खड़े हुए थे। तदंतर अपनी कृपा रूप सुधा से स्नान किए हुए कमल लेने वाले श्री गोविंद के द्वारा किए गए विशेष आनंद को देखकर पहले की अपेक्षा अधिक प्रफुल्लित हुए। पहले निंदा और मान को प्राप्त होकर पुनः श्री कृष्ण पूजा से निंदा और मान रहित हुए देव पूज्य इंद्र आदि देवता छत्र चमर आदि को वृक्षों पर लटकाकर अपने निहित के साधन के लिए श्री कृष्ण के दोनों चरणों को बार बार नमस्कार कर विशेष अश्रु प्रभाव पूर्वक अपनी तुच्छता को जनाकर उनकी आज्ञा लेकर जब दूर चले गए, तब सखाओं का समूह पूर्ण सुख को प्राप्त कर धीरे धीरे श्री कृष्ण के पास आ गया। और आते ही श्री कृष्ण को देखने लग गया, परस्पर हंसने लग गया, बातें करने लग गया, श्री कृष्ण से मिलने लग गया और उनको सूंघने लग गया और छत्र आदि वस्तुओं को देखने लग गया। पश्चात वही मित्र मंडल श्री कृष्ण को बार बार पूछने भी लग गया कि ये क्या खेल। श्री कृष्ण ने भी ऐश्वर्य छिपाने के लिए वहां पर बहुत सी बहानेबाजी की, किंतु मित्र मंडल ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अभी तो उस समय परस्पर अतिशय प्रीति को प्रबल करता हुआ हास्य वृद्धि को प्राप्त हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण ने वहां पर धरे हुए दूसरे बहुत से आभूषणों के द्वारा सखाओं को परस्पर विभूषित कर दिया। उस समय सखा भी स्वर्ण दंड युक्त चमर छत्र आदि के उपकरणों के द्वारा स्वयं श्री कृष्ण की राजोचित सेवा करने लगे। पश्चात श्री कृष्ण सखागण जब राजा का सा व्यवहार कर रहे थे, पश्चात श्री कृष्ण सखागण जब राजा का सा व्यवहार करते थे, श्री कृष्ण के समान गुण रूप एवं स्वभाव वाले मित्र वर्ग के द्वारा सेवित श्री कृष्ण को देखकर और श्री कृष्ण के द्वारा दी गई तत्त शोभा संपत्ति से सेवित उन मित्रों को बहुत दूर से देखकर देव समूह ने उनको अपने ज्ञान के विलास से संचित फलस्वरूप माना तथा अपने आप दी गई उस संपत्ति को अपने प्रेम के द्वारा उपार्जित कर्म संपत्ति में समान, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा दी गई वस्तु से अधिक अन्य कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार के विचित्र चरित्रों को देखकर चलना आरंभ करने पर भी जब चलना स्थगित हो जाता गया, तब शंकर आदि देवता श्री कृष्ण में अभिषेक से उत्पन्न दूसरे प्रभाव को देखते हुए आश्चर्यपूर्वक आपस में इस प्रकार की भावना प्रकट करने लगे, जैसे देवताओं ने श्री कृष्ण की पूजा की तभी सब लोग सुखी हो गए, गोगण ने पृथ्वी को दुख से परिपूर्ण कर दिया, नदियां अनेक प्रकार के रसों को प्रवाहित करने लग गई, वृक्षों ने मधु को धारण कर लिया, पर्वतों ने शिखर आदि ऊंचे स्थानों पर मणियों को धारण कर लिया एवं सर्प नकुल कौआ उल्लू कुत्ता बिल्ली आदि परस्पर स्वाभाविक बेर होकर भी और बेर होकर वाले जीव भी निर्भर हो गए। आश्चर्य की बात तो ये कि महापुरुषों के प्रति की गई जो पूजा है वो पूजा न करने वाले को पुष्ट कर देती है, अर्थात कुछ भक्तों के द्वारा की गई भगवत पूजा संसार का कल्याण कर देती है। किंच इंद्र ने जो कुकर्म किया उसके द्वारा चिंता के आ जाने पर चित्त यदि कंपित हो जाता है, तो उस कंपित चित्त के द्वारा वो क्रूर कर्मवाणी पर कैसे प्रकाशित किया जा सकता है। और श्री कृष्ण ने उसके ऊपर जो कृपा की है, उस कृपा के द्वारा चित्त यदि स्वयं द्रवित हो जाता है, तब उस पिघले हुए चित्त के द्वारा श्री कृष्ण की वो अहतु की कृपा वाणी पर कैसे व्यक्त की जा सकती है। तो सूर्य बिंब जब अस्ताचल का चुम्बन करना चाहता था, तब विलंब हो गया। इसी भावना का शीघ्र ही गौ समूह को एकत्रित कर सखाओं के सहित ब्रज को चलते हुए जो श्री ब्रजराज कुमार है, उनके ऊपर अतुल पुष्प की वर्षा से उनकी पूजा करके ससम्मान करते हुए चलता और देव समूह उनका अनुगमन करने लगे।
दिव्य छत्र एवं श्वेत चमर से जिनके हाथ सुशोभित हैं। दिव्य छत्र एवं श्वेत चमर से जिनके हाथ सुशोभित है, ऐसे सखाओं से जिनके दोनों बगल का स्थान से भी। ऐसे सखाओं से जिनके दोनों बगल का स्थान सेवित है, सखाओं के द्वारा ही जिनकी कीर्ति का चलने का चलते रहते गायन हो रहा तथा अनेक प्रकार के देवताओं के द्वारा बखेरे गए पुष्प समूह जो अभिषिक्त होते जा रहे हैं और जिनकी कांति शोभा से जगते वे श्री कृष्ण अपने घर पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग स्वर्गीय मनोहर आभूषणों से विशुभ थे। इस बात को सुनकर हम श्री कृष्ण को साक्षात देखकर श्री ब्रजराज आदि सब ब्रजवासी जन चारों ओर से स्तंभ संवेद रोमांच आदि सात्विक प्रेम के विकारों की पंक्ति से सुशोभित शरीर वाले बन गए। और जिस गोविंद अभिषेक को सुनकर रमणीय चित्त वाले बलराम जी तो अनुकंपा पूर्वक एक कोस तक श्री कृष्ण की अगवानी जाकर अपने छोटे भाई की विजय को देखकर सुख से परिपूर्ण मन वाले होकर श्री कृष्ण को आलिंगन करें, उनके मस्तक सुनकर कुछ क्षणों तक मार्ग में बैठकर अपनी वचन चातुरी के द्वारा उस प्रसंग को जान गए। तदंतर श्री कृष्ण ने अपने हाथों से पहनाए हुए बहुत से आभूषणों द्वारा अपने बड़े भाई श्री बलदेव जी को सुशोभित कर दिया। अभी आभूषण पहले से बलदेव जी का निर्देश करके ही रख छोड़े थे। इन दिव्य आभूषणों की अपेक्षा भी विशेष दिव्यता से लक्षित। पश्चात श्री बलदेव जी माता पिता आदि गुरुजनों के आगे उस प्रकार के ठांड बांध से जाने में संकुचित हुए। श्री कृष्ण के संकोच को छुड़ाते हुए उनको धीरे धीरे लिवा ले गए। अनंतर उस दिन तो गो समूह के दोहन कार्य में गो दोहन में शत्रुजनों को लगाकर स्वयं उस छत्र चमन आदि की प्राप्ति के वृतांत को जानने हेतु धेनुगण के निकट ही आकर और बलराम तथा सखाओं के सहित अपने को नमस्कार करते हुए गोविंद को आगे करके श्री नंदराज जी बंधुओं के सहित एक आसन पर बैठते आनंद पूर्वक विराजमान हो गए। और हमारे पीछे पीछे आने वाले श्री कृष्ण की अनुमति को अच्छी प्रकार स्वीकार करने वाले सत्यम प्रिय बोलने वाले श्री दामा आदि को ने समाज के सहित श्री ब्रजराज के लिए जब दिव्य छत्र आदि की पूजा के सहित वे स्वर्गीय पात्र आदि समर्पण कर दिए और उन दिव्य वस्तुओं को पाकर जब संतुष्ट हो गए तब उन सबके सामने श्री ब्रजराज ने पूछा कि सत्य कहो ये वृतांत कैसे हुआ। श्री दामा बोले हम तो सब गैयाओं को इकट्ठी करने के लिए बहुत दूर जाकर बहुत दूर तक विरत होकर खड़े थे, अतः उस वृत्तांत को अच्छी तरह नहीं जान सकी, किंतु इस स्वर्गीय दिव्य छत्रादि सामग्री अपना खासा परिचय दे रही। तदंतर श्री गोविंद जब नम्रता को प्राप्त हो रहे थे तब परस्पर में समझकर शाबाश श्री दामन तुमने ठीक ही कहा इत्यादि के सभी बूढ़े बड़े गोप चित्र लिखित मूर्तियों की तरह 2-3 क्षण तक पलक रहित हो गए। मधुमंगल तो हंसता ऊंचे स्वर से बोला श्रीमान ब्रजराज सावधान होकर सुनिए। मैंने दूर से देखा कि एक गैया तो आवाज लगा रही थी, दूसरा 1000 नेत्र वाला पुरुष श्री कृष्ण का नमस्कार कर रहा था। कोई सफेद हाथी स्वर्ग के जल को बार बार ला रहा था, दे रहा था। 5 तथा 4 मुख वाले 2 व्यक्ति स्तुति का विस्तार करते और बोले थे और हे गोपेश्वर ये सब तथा
अन्य बहुत से जन महामहोत्सव के साथ तुम्हारे पुत्र का अभिषेक करें। पश्चात यहाँ पर भी सबसे विचित्र मांगलिक कार्य स्वयं करना उचित है। इस प्रकार विचार कर सब गणों के साथ कृष्ण गत प्राण शिव ब्रजराज जब आश्चर्य होकर चित्रलेखे से बैठे थे, तभी आकाशवाणी प्रकट हुई। हे ब्रजराज, हम सब ने मिलकर जैसे तुम्हारे पुत्र को गोविंद पद पर अभिषेक किया, ठीक उसी प्रकार आप भी सब ब्रजवासियों के साथ मिलकर मांगलिक भूषणों से भूषित उसी पुत्र को शीघ्र ही युवराज पद से अलंकृत कर दीजिए। तदंतर इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर अमृत वर्षा की तरह हर्ष से युक्त हुए ब्रज के वृद्ध गोपों ने आपस में विचार करके पश्चात कराने योग्य मांगलिक नृत्य गीत वाद्य आदि के पूर्व पर भाव के कारण पहले आचार्य के द्वारा सस्ती वाचन आदि करवाकर प्रत्येक ही अनेक प्रकार के विधान से दान पूर्वक महोत्सव की पूर्ति करके श्री कृष्ण को युवराज पद से सम्मानित कर दिया था। युवराज बना। पश्चात श्री ब्रजेश्वरी आदि प्रधान प्रधान सैकड़ों महिलाएं आकर प्रत्येक ही मणिमय दीपों की तरह श्रेणी को हाथों में लेकर मांगलिक कोलाहल करते करते श्री गोविंद की आरती करके सम्मान करके रत्न समूह द्वारा न्यौछावर करके अति यत्न से युक्त होकर गोविंद को मूर्तिमान स्नेह की तरह घर को ले आए। कथक्कड़ महोदय श्री ब्रजराज से बोला, जो कथा करने वाला ब्रजराज से बोला, ब्रजाधीश, सुखमय महोत्सव को उत्पन्न करने वाला तुम्हारा लाला ऐसा विचित्र है, जिसने गवेंद्र पद को पाकर गौ जाति को, पृथ्वी को एवं स्वर्ग को अनुकूलता पर सुखी कर दिया। श्री कृष्ण के अभिषेक से संपूर्ण जगत तो प्रथम सुंदरता एवं सौभाग्य से युक्त हो गया, किंतु पश्चात भावुकता से शून्य दैत्यों का कुल तो प्राय अंधा सा हो गया। इस प्रकार दिन की कथा समाप्त होने पर रात में भी वह कथा पहले की तरह हुई। जैसे मधुकंठ बोला, थोड़ी सी भी कथा महान पुष्टिकारक होती, उसको दृष्टांत से समझो। जैसे लोक में अन्य व्यंजन कहीं पर अधिक मात्रा वाला, कहीं पर थोड़ी मात्रा वाला भी पुष्टिकार हो सकता है, और रसमय रसायन तो जैसा थोड़ा सा ही पुष्टिकार होता है। इसलिए संक्षिप्त होने पर भी इस कथा प्रसंग को विस्तार वाला ही मानना चाहिए। देखो, श्री कृष्ण के युवराज पद संबंधी महोत्सव में ठसाठस भरी हुई पुत्र एवं कन्या वाली कुलांगनाओं के साथ इन श्री राधा आदि गोपी का भी आना हुआ, और वहां पर निकटवर्ती होने पर भी इन गोपियों के वस्त्रों से ढके हुए नेत्र अत्यंत उत्कंठित हुए, और श्री कृष्ण के विवाह की समता वाले उस महोत्सव में इन गोपियों ने अपने अपने मन में इस प्रकार की ऐसी भावना प्रकट की थी कि हाय हाय, जगत में ऐसी कौन सी गोप कन्या धन्य होकर विराजमान है, जिसको श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार प्राप्त होगा। हाय, खेद की बात है कि विधाता ने जाति कुल रूप आदि से हमारी सारी योग्यता को बनाकर भी हमारे संबंध में श्री कृष्ण का दृश्य कर दिया था। उस विधाता को दिखता है। अच्छा, पाणीग्रहण संस्कार भी जिस भाग्यशाली के साथ होना है हो जाए, किंतु ये बड़ा भारी अन्याय है कि हम सब कुलीन है, मनोहर रूप वाली, अच्छे गुण स्वभाव जन वाली है, प्रेम भरी उत्कंठा के कारण हमारे प्राण मनो गले में आ रहे हैं, और ये जड़ वंशी तो पूर्वोक्त प्रकार की अनुकूलता को भी प्राप्त नहीं है। हाँ, दिख तो भी ये सोत वंशी श्री हरि के संग को पा गई, किंतु हम न पा सके। ये बेचारी वंशी कौन सी है? ये तो केवल मुख के चूसने से ही सुख पाती, क्योंकि धन्य तो वनमाला है। ऐसी बोली, हे वनमाले, तो श्री कृष्ण के कंठ को आलिंगन कर उनके वक्षस्थल पर शोभा पाकर उनके कटी प्रदेश को प्रकट रूप से सदा धारण करती है। इतने पर भी श्री कृष्ण ने तू और ये देखने वाले सब जन संकोच के लेश को भी नहीं प्राप्त कर पाते थे। तू ही धन्य है।
इस प्रकार राधा आदि गोपियां जब अपने अपने मन में जब बोल रही थी, तभी देवयोग से किसी गोपी ने श्री कृष्ण की पूर्ण दृष्टि प्राप्त कर ली, किसी ने आधी दृष्टि, ब्रजवासियों की भीड़ में खड़ी हुई किसी ने दृष्टि का तीसरा भाग प्राप्त कर लिया, तथा किसी गोपी ने तो समस्त विषय में कुछ भी नहीं प्राप्त किया, केवल तुल्यता को ही धारण किया। किंतु सभी गोपियों के मन में जो संकल्प हुए वे सब संताप के। तदंतर उसी रात में अटारी में सोने वाले कमल नयन श्री कृष्ण उन राधा आदि गोपियों के सायंकालीन कटाक्ष रूप संपूर्ण बाण समूह के संग से अवस्था युक्त अपने मन में उत्पन्न हुई पीड़ा के कारण निरंतर आधी रात तक जगने पर गोपियों के प्रति अपने मानसिक दुख को प्रकट करने के लिए और मानव उसी दुख समुद्र को तरने के लिए शिव जी को दी हुई नवीन मुरली के मनोध्वनि अभ्यास परंपरा पूर्व आरंभ कर। उस समय रात्रि में गाया गया केदार राग तो साक्षात केदार रूप ही बन गया, क्योंकि जिस केदार रूप खेत में गोपियों के द्वारा बोया गया वासना रूप बीज अंकुरित हो गया। और उसमें मथुरा मंडल निवासी लोगों में त्वकार की जगह प्राय तूकार का प्रयोग माना गया है, अर्थात तुम बोलने की जगह प्राय तू कर बोलते हैं। अब वही तूकार वेणु के गान से प्राय पद पद पर विचारा जाता है। प्रत्येक प्रिया को एक साथ सुनाते हुए श्री कृष्ण जब उस तूकार को मुरली में गाने लगे, तब वे प्रत्येक गोपियां उस तूकार के गायन को अपने अपने प्रतिकार सभी मूर्छित हो। किंच श्री कृष्ण ने गौड़ रूप से वंशी के तूकार गायन के द्वारा उन गोपियों में जिस अनुराग को धारण किया, भाव भरी उन गोपियों ने भी उसको जान लिया। और हर्ष की बात है कि श्री कृष्ण ने जिसका मुख वंशी में जिसका मुख्य रूप से अधिक उद्देश्य किया, वो भाईमयी राधिका तो संप्रति भाव में विभोर होकर अपने को भी भूल गई। अतः इस प्रकार थोड़े से समय को भी कल्प कल्पांतर के समान मानकर कथा समाप्त कर दे, कथावाचक ने कहकर शिथिल कर दिया। हे राधिका, देखो तुम्हारे वही राधा रमन जो कि तुमने बड़े कष्ट से पाए और जो तुम्हारे बिना कहीं भी सुख नहीं पा सके। इस प्रकार संक्षेप से कई भी कथा भी जब विस्तृत हो जाती, तब 4 घड़ी तक वे सब सखियां सब सखा मूर्ति की तरह चुपचाप बैठे रहे। पश्चात जैसे आए थे वैसे वैसे अपने भवन को चले गए। इस प्रकार से गोपाल चंपू का ये 19वां अध्याय संपूर्ण होता है, जिसमें सुरेंद्र पदस्तम मत सुरेंद्र मतलब इंद्र का पदभंग हुआ और कृष्ण का अभिषेक हुआ। अब हम आज इसको यहीं पे विराम देते हैं, समय होने वाला है। और इसके आगे का जो है 20वां अध्याय हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्त एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय। श्री जीव गोस्वामी की जय। सभी भक्तगणों की हरे कृष्ण।